हाय फ्रेंड्स, आज हम आईपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आईपी बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आईपी बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और इनको आईपी बनाने के लिए इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सबसे पहले हो जाता है कि चाइल्ड ऑब्जर्वेशन। बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी कोई बच्चा आपके पास आता है तो आप जब उसका ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे जब तक, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है, उसके साथ क्या एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट इज़ असेसमेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स। फिर हमें कुछ असेसमेंट टूल्स का यूज़ करके पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प लेकर बच्चे का असेसमेंट करते हैं, जिससे हमें वो पॉइंट्स पर निकल कर आते हैं कि बच्चे का कौन सा एरिया जो है वो लैक कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए जैसे मान लीजिए बच्चे की एज फॉर इंस्टेंस 5 इयर्स है, तो अब बच्चा अपने 5 ईयर के अकॉर्डिंग एज अप्रोप्रिएट काम कर पा रहा है कि नहीं। जैसे कि वो टास्क जो 5 ईयर का बच्चा इजीली कर लेता है, क्या वो बच्चा कर पा रहा है, उसकी अटेंडिंग स्किल्स कितनी हैं, उसकी नॉन अटेंडिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं, इन सब को हम नोट करेंगे। हम एक एक्टिविटी बच्चे को देंगे करने के लिए और उसके बाद हम वो देख पाएंगे कि हाँ वो बच्चा एक्टिविटी अपने एज के अकॉर्डिंग कर पा रहा है या नहीं। सो इन दिस वे वी कैन डू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट आता है असेसमेंट। अब असेसमेंट हम कैसे करेंगे? असेसमेंट टूल्स की हेल्प से ही करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए जो असेसमेंट टूल्स हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, जैसे डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट FACP। नेक्स्ट है ये DST डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट बाय भरतराज। नेक्स्ट इज़ रिवाइज्ड डेनवर प्री स्क्रीनिंग डेवलपमेंटल क्वेश्चनायर। उसके बाद है बिहेवियरल असेसमेंट कैसे करेंगे आप अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है, तो उसका बेसिक हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और फेमस टूल भी है, VSMS बाय भरतराज। नेक्स्ट इज़ MDPS मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए, रेवेंस कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, सेगुइन फॉर्म बोर्ड टेस्ट एंड कुलश्रेष्ठ इंटेलिजेंस इन्फेंट इंटेलिजेंस स्केल। सो ये कुछ ID बच्चों के लिए असेसमेंट टूल्स मैंने आपको लिस्ट बता दी है। और ऐसे ही ASD के बच्चों के लिए, ऑटिज़म के बच्चों के लिए भी ये एक लिस्ट है जिसमें आप टूल्स को देख सकते हैं, इनका हेल्प ले सकते हैं असेसमेंट करने के लिए। MCHAT हो गया, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज़म इन टॉडलर्स, ऑटिज़म बिहेवियर चेकलिस्ट ABC, ESA इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज़म। नेक्स्ट इज़ ASSQ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम स्क्रीनिंग क्वेश्चनायर। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन ग्लोबल असेसमेंट स्केल DDCGAS। सो ये कुछ असेसमेंट टूल जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं या फिर और भी नेट से सर्च कर सकते हैं अपना असेसमेंट करने के लिए। नाउ अब हमने चाइल्ड ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स देख लिए, हमने असेसमेंट टूल्स देख लिए। अब हम ये देख लेंगे कि असेसमेंट करते समय और भी हम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से असेसमेंट के पॉइंट्स को नोट किया जाता है अपने गोल डिसाइड करने के लिए। उसके बाद आईपी की प्रोसेस आती है। तो सबसे पहले असेसमेंट में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? नंबर 1 इज़ पेरेंट्स कंसर्न। ठीक है, पेरेंट कंसर्न एरियाज़ क्या हैं? मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, अब हम एक बच्चे का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बच्चे का नाम है विभू। सो उसके पेरेंट ने मेन कंसर्न दिखाया है, उसका सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर है, आई कांटेक्ट नहीं करता है बच्चा, सस्टेन नहीं करता है ज़्यादा देर तक आई कांटेक्ट, और डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जैसे कि पुअर अटेंशन है उसका, किसी एक्टिविटी पे थोड़ी देर भी ध्यान नहीं दे पाता है, और एकेडमिक्स भी उसका एज के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हमने उसके मेन कंसर्न्स लिख लिए पेरेंट्स के। तो क्योंकि ये कंसर्न पॉइंट लिखना भी और उनको अपनी आईपी में डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो हमने असेसमेंट किया बेस्ड ऑन आवर असेसमेंट, कि हमने जब असेसमेंट टूल्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, वो जो क्वेश्चनायर होती है वो पेरेंट्स और टीचर की हेल्प से जब हम पूछ रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता चलता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है अपने एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है चीज़ें। तो जैसे कि हमने मान लीजिए कोई बच्चे का ऑब्जर्वेशन लिया है और उसके बाद हमने असेसमेंट लेके कम्युनिकेशन लैक पता करा, और लेट सपोज कॉग्निटिव स्किल्स में पाया हमने कि वो कुछ तो चीज़ों को कॉग्निशन उस चीज़ को उसे है, जैसे कुछ चीज़ों का नहीं है। ठीक है, फिर है सेल्फ हेल्प स्किल्स भी, कुछ चीज़ें वो कर पाता है अपनी मदद से, अपनी हेल्प ले दूसरों की हेल्प लेके कर पाता है, कुछ चीज़ें वो सेल्फ से कर लेता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। अब कॉग्निटिव स्किल्स में जैसे कि क्या हो गया, शेप, कलर, मैचिंग, ये इन चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन है, सॉर्टिंग है, मैचिंग है।
ठीक है। लेकिन कॉग्निटिव स्किल्स यहीं तो ख़त्म नहीं हो जाती हैं बच्चे की। 5 ईयर का बच्चा है तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ये 3 इयर्स का बच्चा भी कर लेता है, कलर मैचिंग, सॉर्टिंग, ठीक है। तो अब ये बच्चे का नेक्स्ट लेवल हम ये लेकर जाने चाहते हैं कि बेसिक शेप्स को वो ड्रॉ कर सके, हम उसे दिखाएं और वो शेप्स को ड्रॉ कर ले, ठीक है, देख के ही करे। नेक्स्ट है सेम एंड डिफरेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आए उसे कि ये चीज़ें सेम हैं और डिफरेंट क्या होता है। फिर आ गया व्हाट कम्स नेक्स्ट भी आता है कि अगला सीक्वेंस क्या है, व्हाट्स मिसिंग क्या है पिक्चर में। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आते हैं। अब हम जब इन चीज़ों को, पॉइंट्स को सबको ध्यान में रखते हुए आईपी की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। वीवू डाल दिया हमने, एज हमने 5 ईयर लिख दी, 5 साल का बच्चा मान के हम चल रहे हैं। पेरेंट का नेम हमने डाल दिया, मान लीजिए राघव एंड नीतू, ठीक है। थेरेपिस्ट का नेम XYZ डाल देंगे। एरियाज ऑफ कंसर्न आप डाल दीजिए, वही जो हमने एरियाज मेन कंसर्न दिखाया था, आई कॉन्टैक्ट, सोशल इंटरेक्शन, ओके, एकेडमिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक तरफ हेडिंग डाली टारगेट्स टू बी अचीव्ड एंड अचीवमेंट क्राइटेरिया। अब हमने अटेंशन का गोल, हमने सबसे पहला गोल ले लिया। क्यों अटेंशन का हमने गोल लिया? क्योंकि हमारे पेरेंट्स का मेजर कंसर्न क्या था कि डिस्ट्रैक्शन है बच्चे को, उसका अटेंशन जो है वो बहुत पुअर है, ठीक है। तो हम अपना एक गोल ले लेंगे अटेंशन का। तो अटेंशन में अब हम इस तरीके से लिख देंगे कि वीवू विल बी एबल टू पिक कलर्ड मार्बल्स फ्रॉम द बोर्ड एंड पुट देम इन अ बॉक्स, and if he is able to indulge himself in the picking up the marbles and putting at its right place for at least 2-3 minutes, then we shall consider the goal as achieved, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्बल्स होते हैं और बोर्ड आता है, वुडन बोर्ड, तो उसको क्या करेंगे, पिक करो और बोर्ड में पुट करो। एक इस तरीके की भी अटेंशन एक्टिविटी आप ले सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट गोल हमने लेना है कि देखिए आई कॉन्टैक्ट। अब कंसर्न उनका आई कॉन्टैक्ट। अब हमने सेकंड गोल अपना ले लिया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखना है कि वीवू विल बी एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट व्हेन वी शो हिम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक फेस मास्क ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड शेप। तो आई कॉन्टैक्ट के लिए हम एक एक्टिविटी ले लेंगे जिसमें बच्चे को हम डिफरेंट मास्क दिखाएंगे और शेप उसको शेप्स या कुछ भी दिखा सकते हैं। इफ़ ही इज़ एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट फॉर एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 10 टाइम्स देन वी शैल कंसीडर द गोल टू बी अचीव्ड। और इस तरीके से ये फेस मास्क हो सकते हैं, ये इस तरीके की काफ़ी सारी एक्टिविटी आती हैं, DIY भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमने गोल ले लिया, थर्ड है सोशल स्किल, ठीक है। तो अब सोशल स्किल में हमें क्या करना है, हमें बच्चे को टर्न टेकिंग सिखानी है, ठीक है, वेटिंग करनी सिखानी है, उसे अपने टर्न आना चाहिए, टर्न का वेट करना आना चाहिए। उसके लिए हमने एक ले लिया इंडोर बास्केटबॉल गेम ले लिया। तो इसको इस तरीके से लैंग्वेज में लिख दिया कि टारगेट कब हम अचीव मानेंगे, जब वो 5 में से 3 टाइम्स कर लेगा। तो इससे बास्केटबॉल इंडोर वाला आता है बच्चों के लिए, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया रिसेप्टिव लैंग्वेज। अब रिसेप्टिव लैंग्वेज का हमें क्या गोल लेना है, रिसेप्टिव लैंग्वेज में हमें बच्चे को करवाना है इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग करवानी है। 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं है बच्चे में, फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, तो ये हमने रिसेप्टिव लैंग्वेज के अंदर गोल ले लिए। तो ये हमें कैसे लेने हैं कि अब हमें क्या करना है कि हमने कुछ ऐसी पजल्स ले ली या कोई हमने पैक बोर्ड ऐसा ले लिया, जैसे कि ये शेप बोर्ड ले लिया, तो बच्चे को एक एक करके पिक और पुट करवाना है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग करवानी है और पॉइंटिंग करवानी है इन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने ले लिया एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में हमने क्या करना है कि बच्चे को कॉम्प्रीहेंड करना सिखाना है, उससे क्वेश्चंस करने हैं और वो उनके आंसर दे पाए। तो इसके लिए हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर ले ली और बच्चे के सामने लगा दी और उससे पूछा कि ये बताओ ये इस पिक्चर में क्या हो रहा है। ऐसे ही स्टोरी बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन के लिए आप इस तरीके से लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। और हमने कॉग्निशन में हमने ले लिया है बच्चे का कि सीक्वेंसिंग बनाना, व्हाट कम्स नेक्स्ट, पिक्चर कार्ड के बाद कौन सी पिक्चर आएगी, ठीक है। तो अब जैसे इस तरीके के गेम्स अवेलेबल हैं, बोर्ड वुडन बोर्ड आते हैं और आप खुद भी वर्कशीट्स बना सकते हैं, प्रिंटेबल वर्कशीट ले सकते हैं कि नेक्स्ट सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए। अब आती है सेल्फ हेल्प स्किल, ये हमने 7th वाला ले लिया है पॉइंट। अब इसमें हमें जिपिंग एंड अनजिपिंग सिखानी है बच्चे को, ठीक है। तो अब जिपिंग अनजिपिंग कैसे सिखाएंगे, ऐसे इस तरीके की आप खुद ही स्क्रैप बुक बना सकते हैं, उसमें जिप लगा सकते हैं, अनजिपिंग जिपिंग हेल्पफुल हो जाएगा करने में। नेक्स्ट है टॉयलेट ट्रेनिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना है, विजुअल सीक्वेंसिंग कार्ड हमें दिखाने होंगे बच्चे को, फैमिलियर कराना होगा, ठीक है। और फिर जब बच्चा खुद से थोड़ा सा इनिशिएट करेगा, अप्रोच करेगा कि उसे टॉयलेट जाना है, देन वी विल कंसीडर दैट आवर गोल इज़ अचीव्ड। इस तरीके के विजुअल शेड्यूल कार्ड आते हैं पॉटी ट्रेनिंग के, जिनको हम अपने IEP में अपने थेरेपी के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू।